हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के मेरे उद्देश्य सुना चैनल में स्वागत है। चलिए जीके जीएस का मैं पार्ट लेके आया हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी के लिए स्पेशली। देखिए फ्रेंड, जो एक नंबर क्वेश्चन ये देखिए, आरआरसी ग्रुप डी 4 दिसंबर 2018 में आया है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन, और मैं उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ फ्रेंड जो आने की संभावना है 2022 के ग्रुप डी में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो देख लीजिए, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी उस समय, तो जो शिमला है वो राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटिश, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा क्वेश्चन, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, तो शिमला। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, शिमला थी। ठीक है, अब देखिए इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्टर लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, देखिए जो ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो शिमला थी वो कब बना, तो 1864 ईस्वी में जॉन लॉरेंस ने बनाया था इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 1864 में किसने बनाया, जॉन लॉरेंस ने। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लीजिए कोलकाता, जो कलकत्ता भारत की राजधानी पहले थी। देख ली, पहले भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता थी, पर 1911 में दिल्ली घोषित किया गया भारत की राजधानी, पर 1912 से लागू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 1911 में लागू नहीं हुआ, 11 में घोषित किया। ठीक है, और 1912 से लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड, देखिए एक नंबर क्या बोला, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, तो शिमला हो जाएगी, 1864 में जॉन लॉरेंस के द्वारा बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और कलकत्ता भारत की पूर्व राजधानी थी, पर अभी है दिल्ली राजधानी, और 1911 में घोषित किया गया था, पर 1912 से लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड नंबर, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन क्या बोला है, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2018 के ग्रुप डी में भी आया फ्रेंड्स, भर भर के इससे वैसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कभी भी पूछेगा आपसे कि भारत का कौन सा राज्य है जो रबड़ का उत्पादन करता है, तो केरल, और 90% से अधिक करता है केरल। ठीक है फ्रेंड्स, 90% से अधिक केरल। और जो सेकेंड नंबर में आता है फ्रेंड, देख लीजिए सेकेंड नंबर में कौन करता है, सेकेंड नंबर में करता है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा केरल राज्य है जो रबड़ का उत्पादन करता है फ्रेंड्स, 90% से अधिक, और सेकेंड नंबर में तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए फ्रेंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाए, देख लीजिए 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। ठीक है फ्रेंड्स, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए ये कब से मनाया जाता है, 1949 ईस्वी से मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 14 सितंबर 1949 ईस्वी से मनाया जा रहा है, और हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण कब किया, 1949 ईस्वी में, उसी समय। ठीक है फ्रेंड, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण किया। ठीक है फ्रेंड, और तभी से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। ठीक है फ्रेंड, और यह कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह हमारे राजभाषा है, यह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, या किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद देख लीजिए कितना है, अनुच्छेद है 343। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी डे 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सभी जितना भी लेके हैं फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो साहित्य अकादमी है उसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है,
तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो साहित्य अकेडमी है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ फ्रेंड्स? 1954 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुआ फ्रेंड्स? 1954 ईस्वी में। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखरन कंबारा। ठीक है, अभी अध्यक्ष, ठीक है, अभी अध्यक्ष कौन है इसका? चंद्रशेखरन कंबारा। ठीक है फ्रेंड, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ फ्रेंड्स। और इसका अभी अध्यक्ष जो है चंद्रशेखरन कंबारा है। ठीक है फ्रेंड, तीनों कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए और बाकी एग्जाम के लिए भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड क्या क्वेश्चन पूछा है, 5 नंबर। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने की उम्मीद है फ्रेंड। 2011 के जो 2011 में जो जनगणना हुआ फ्रेंड्स, उसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत कितना है? ठीक है फ्रेंड, भारत में गरीबी रेखा कितना प्रतिशत नीचे है फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार? तो देख लीजिए 22% जो है, 22% गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ग्रुप डी 4 दिसंबर 2018 को आया फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट भी आने वाला एग्जाम, क्योंकि 2000 देखिए, और ये जो जनगणना होता है फ्रेंड प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने वर्ष में होता है? प्रत्येक 10 वर्ष में। देखिए 11 में हुआ तो 2021 में होने वाला था, पर कोरोना आ गया था, कोविड-19 आ गया फ्रेंड, तो उसके कारण नहीं हो पाया। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 2021 में जनगणना होने वाला था, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण था? तो कोविड-19 आ गया इसी के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो 2011 जो जनगणना हुआ फ्रेंड, वह 15वीं जनगणना थी। कितने नंबर की जनगणना थी 2011 में जो हुआ? 15वीं। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की 7वीं। ठीक है फ्रेंड, अब देख लीजिए भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? सबसे प्रथम 1882 में, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम बार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत कितना है, यह क्या है? तो 22%। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। 2011 में होने वाला था जनगणना, पर नहीं हुआ क्योंकि कोविड-19 आ गया था फ्रेंड। 2011 में जो जनगणना हुआ फ्रेंड्स, वो 15वीं नंबर का था, और स्वतंत्र भारत का 7वीं है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम जनगणना सब कब हुआ फ्रेंड्स? 1882 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इससे फ्रेंड्स से 2018 ग्रुप डी में भर भर का क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, 1857 की जो क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई? देखिए क्या पूछा, तो देखिए फ्रेंड्स समाप्त कब हुआ? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को समाप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके ड्यूरेशन कितना कितना था, देख लीजिए 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 तक चला। ठीक है फ्रेंड, 1857 की क्रांति युद्ध कब समाप्त हुई? 1 नवंबर 1858 को, और 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 तक चला। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग हुआ और यह खत्म हुआ। ठीक है, अब देख लीजिए इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहता है? तो 1857 की क्रांति को यह भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 ईस्वी को शुरुआत हुई मेरठ में। ठीक है फ्रेंड्स, और 10 मई को ही क्रांति दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछेगा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को। ठीक है फ्रेंड, अब देख लीजिए 10 मई 1857 को मेरठ में जो क्रांति आरंभ हुआ फ्रेंड्स, उसका श्रेय किसे माना जाता है, किसे दिया जाता है? धन सिंह गुर्जर को। ठीक है फ्रेंड्स, जो धन सिंह गुर्जर है उसी को श्रेय दिया जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ में जो क्रांति आरंभ करने का श्रेय धन सिंह गुर्जर को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जितना भी लेके आए सभी क्वेश्चन।
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देख लीजिए। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पीत रस या पीत कहाँ से स्रावित होता है, तो देख लीजिए यकृत, लीवर या जिगर, तीनों का मीनिंग एक ही, नाम अलग है, ठीक है। यकृत भी उसी को कहते हैं, लीवर भी उसी को कहते हैं, जिगर भी उसी को, ठीक है फ्रेंड्स। पीत रस या पीत कहाँ से स्रावित होता है, यकृत, लीवर या जिगर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए कहाँ से स्रावित होता है और कहाँ जमा होता है, यह संग्रहित होता है, ठीक है फ्रेंड। संग्रहित या जमा दोनों मतलब एक ही होता है। तो पित्ताशय में संग्रहित या जमा किया जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, दोनों में आता है क्वेश्चन, यही दो से आता है ज़्यादातर, ठीक है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत, लीवर में या जिगर, और जमा कहाँ पे होता है, पित्ताशय में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार इससे पूछा है फ्रेंड्स। देखिए क्या क्वेश्चन है 9 नंबर, जो सेकेंड परमाणु परीक्षण कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ, ठीक है फ्रेंड, देख लीजिए 11 मई से 13 मई 1998 में हुआ था फ्रेंड, ठीक है। और ये पोखरण राजस्थान में हुआ, ठीक है फ्रेंड। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान है, ठीक है फ्रेंड्स। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। तो देख लीजिए द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ फ्रेंड्स, 11 से 13 मई 1998 में, ठीक है फ्रेंड्स। अब पोखरण राजस्थान में हुआ। अब देख लीजिए इसका कोड, इसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया है इसको, ठीक है फ्रेंड। ऑपरेशन शक्ति इसको नाम दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड। द्वितीय परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया, यह ऑपरेशन कोड क्या है, कौन सा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन शक्ति, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, 18 मई 1974 ईस्वी को, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी पोखरण राजस्थान में हुआ 18 मई 1974 को, ठीक है फ्रेंड्स। जो पहला वाला हुआ था ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी के समय हुआ था ये वाला फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री था उस समय ये हुआ था द्वितीय वाला, और प्रथम बार इंदिरा गांधी के समय, ठीक है फ्रेंड्स। इसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ, देख लीजिए 11 से 13 मई 1998 में पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। इसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री था सेकेंड टाइम, ठीक है। और जो फर्स्ट में हुआ फ्रेंड वो 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था, वो भी पोखरण में हुआ। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला फ्रेंड, 10 नंबर देख लीजिए, यही भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए साक्षी का स्तूप किसने बनवाया, ठीक है फ्रेंड, तो अशोका ने बनवाया, चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने बनाया, अशोक, ठीक है। और साक्षी का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया कहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और 1989 में ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है फ्रेंड। सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया। और अशोक किससे संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। इसके पिता का नाम है इसके पिता का क्या नाम है, बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार के पिता का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है फ्रेंड। सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 1989 ईस्वी को इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 11 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, इतना बार पूछा कि बता नहीं सकते फ्रेंड। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है फ्रेंड, तो कृषि से संबंधित है। कृषि पर विकास इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है फ्रेंड्स। और कृषि को प्राथमिकता दी गई इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 11 नंबर में आते हैं, 11 नंबर हो गया फ्रेंड्स। चलिए 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर क्या है क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए फ्रेंड। वन मिनट फ्रेंड रुक जाइए, निकालने दीजिए। 11 हो गया, 12 नंबर देखिए क्या है। जितना भी लेके आए फ्रेंड्स सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 12 नंबर। देखिए फ्रेंड्स 12 नंबर क्या है,
न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो देख लीजिए न्यूटन का तीनों नियम हम लेके आए गए फ्रेंड, कि कोई भी आएगा बना लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछा देख लीजिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो देख लीजिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार गति का दूसरा नियम को क्या कहते हैं? संवेग का नियम या लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार गति का तीसरा नियम को क्या कहते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत पूछा जाता है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए क्या क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये होता है, देख फॉर्मिक एसिड जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लाल चींटी, और इसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, नाम अलग है। देख लीजिए फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, कोई भी रहेगा ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। 1 नंबर देखिए क्या है, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी फ्रेंड? तो शिमला थी। 1864 में जॉन लॉरेंस के द्वारा बनाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, कलकत्ता जो भारत की पूर्व राजधानी थी 1911 में दिल्ली घोषित किया गया भारत की राजधानी पर 1912 से लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? केरल है, और 90% से अधिक केरल में होता है रबड़ का उत्पादन। सेकेंड नंबर में तमिलनाडु है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए थर्ड नंबर, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हिंदी को राजभाषा 1949 में घोषित किया गया अनुच्छेद 343 के तहत। और इंटरनेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 4 नंबर क्या है, साहित्य एकेडमी का मुख्यालय भारत के किस राज्य में है? तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखरन कम्बारा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 11 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो 22% जो गरीबी रेखा के नीचे है। प्रत्येक 10 वर्ष में होता है जनगणना। 2021 में होने वाला था पर कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया। 2011 15वीं जनगणना थी और यह स्वतंत्र भारत की 7वीं। 1882 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम बार हुई। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई? तो देख लीजिए 1 नवंबर 1858 को। देखिए ड्यूरेशन क्या, 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 तक चली। ठीक है फ्रेंड, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 10 मई को शुरू हुआ, 1857 को मेरठ में हुई। ठीक है फ्रेंड, इसे क्रांति दिवस कब मना? 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति आरंभ करने का श्रेय धन सिंह गुर्जर को जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत, लीवर या जिगर से। तीनों एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों के एक ही नाम है। अब एक पित्ताशय में जमा ये संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ फ्रेंड? देखिए 11 से 13 मई 1998 में हुआ, पोखरण राजस्थान में हुआ, और उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था और ऑपरेशन शक्ति इसका नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फर्स्ट जो है 18 मई 1974 को हुआ, पोखरण में राजस्थान में हुआ। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है फ्रेंड्स, 10 नंबर देखिए क्या है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 11 नंबर क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि पर विकास से कृषि को प्राथमिकता दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 12 नंबर क्या है, 12 नंबर में न्यूटन के गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? देख लीजिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। गति का दूसरा नियम को संवेग का नियम है या लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं।
तीसरा नियम को क्या कहते हैं फ्रेंड? गति का तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 13 नंबर कितना है, क्या है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो देख लीजिए, फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स वीडियो में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।